Now, the Election Commission Viewers of India has kicked off the second phase of the Special Intensive Revision to update and verify electoral rolls across 9 states and 3 union territories. This phase of the SIR will cover nearly 51 crore voters across Tamil Nadu, Kerala, West Bengal, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Under the new schedule, the enumeration process begins today and will continue until December the 4th. The draft electoral rolls are expected to be published on December the 9th. Now, meanwhile, NewsX has spoken to West Bengal BJP President Sainik Bhattacharya on the exercise as the Mamata Banerjee-led TMC government is all set to hold protests against the exercise in the state. The BJP leader has stated that those opposing the exercise are doing so because they are worried about votes coming from Rohingya and Bangladeshi settlers in West Bengal. He has also alleged that the TMC has been threatening the Election Commission as well as BLOs. Listen in. तो आज से देश के 12 राज्यों में एसआईआर शुरू होने जा रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी हमारे साथ में मौजूद है। समीक दा, आज से एसआईआर शुरू हो रही है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी तो आज ही विरोध करने जा रही हैं, आज ही उतर गई धरने पे। अरे पश्चिम बंगाल एक ही प्रदेश है जिसमें जनसंख्या की वृद्धि 31% है और वोटर की वृद्धि 67% है, 67%। पश्चिम बंगाल एक ही प्रदेश है जहां रोहिंग्या वेलकम गेस्ट है। पश्चिम बंगाल एक ही प्रदेश है जिस जगह में सत्तारूढ़ पार्टी खुलेआम बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए आह्वान करते हैं। तो हल्ला उसी जगह में होगा। और हल्ला इसलिए नहीं हो रहा है एसआईआर हो रहा है, हल्ला हो रहा है पिछले 14 साल में तृणमूल कांग्रेस का जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो उन्होंने प्रातिष्ठानिक लूट मचा के रख दिया था, जो 40,000 शिक्षक की नौकरी बेचा गया, ग्रुप डी का नौकरी बेचा गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वहाँ का लेक्चरर को अपॉइंटमेंट देने के लिए उधर भी धांधली हुआ। ऐसा कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है जिस जगह पे तृणमूल कांग्रेस अपना इस भ्रष्टाचार की प्रतिष्ठा नहीं दिया। अब देखा पूरा सीमावर्ती जिला का जन संतुलन बिगड़ गया। अब बांग्लादेश में देख रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर का मूर्ति तोड़ा जा रहा है और पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ की तस्वीर जलाया जा रहा है मालदा में। तो ऐसा सिचुएशन है। कृष्णनगर जैसा नदिया डिस्ट्रिक्ट, वो भी एक सीमावर्ती जिला है, उसका स्कूल का दीवार में पोस्टर चिपका रहा है कि आप मूर्ति पूजा बंद करो, सरस्वती पूजा नहीं चलेगा। आप न्यायाधीश का कक्ष में घुसकर न्यायाधीश को मैन हैंडल कर रहा है, न्यायाधीश में घर पे पहुंच जाता है, कलकत्ता हाई कोर्ट में उसी का दीवार पे पोस्टर चिपका के चले आता है। तो ऐसा स्थिति से लोग नाराज है। लोग इस बार तृणमूल को विसर्जन देने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है, उसको मुक्ति चाहिए, वो जीना चाहता है, वो आज़ादी चाहता है। तो इसलिए इस बार तृणमूल का जाना निश्चित है। तो इससे नजर हटाने के लिए ये सब नाटक चल रहे हैं। क्या करेंगे, एसआईआर बंद कर देंगे? लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग के लोगों को पिटेंगे, ये कहा जा रहा है कि होने नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे, धमकियां दी जा रही है, बीएलओ को धमकियां दी जा रही है। देखिए, ये तो बीजेपी का कोई विषय नहीं है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, उसको अगर कुछ बोलना है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। और चुनाव आयोग को निश्चित करना पड़ेगा बीएलओ का सिक्योरिटी के बारे में। एक ही प्रदेश है पश्चिम बंगाल जिस जगह का बीएलओ बोल रहे हैं जो वी आर फीलिंग इनसिक्योर, इट रिक्वायर्स सेंट्रल फोर्स प्रोटेक्शन। क्यों ऐसा बोल रहा है, क्यों माहौल ऐसा हो गया? ये तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। अगर चुनाव आयोग के ऊपर कोई हल्ला बोल दे, संविधान भारत में सर्वशक्तिमान है, ईश्वर अल्लाह नहीं है। और जो लोग जेब में संविधान, हाथ में संविधान लेकर घूमता है, आज तो उसको सोचना चाहिए संविधान जीने का आधार है, संविधान अपने हृदय में रखने का चीज है। ममता बनर्जी भी क्या आरोप लगाती रही बीजेपी पर कि बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, लेकिन एसआईआर तो संविधान के अनुसार ही हो रहा है। ममता बनर्जी संविधान, भारतीय युक्तराष्ट्रीय व्यवस्था, इसका ऊपर है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को एक अलग राष्ट्र मानते हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल देश की प्रधानमंत्री का शब्द में जैसा बारे में जैसा भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदुस्तान में किसी जगह नहीं हो रहा है। क्यों पश्चिम बंगाल में इतना हल्ला हो रहा है?
इसलिए ये हिंदुस्तान में किसी भी कोने में कोई बांग्लादेशी को पकड़ लीजिए तो उसका पास से जो आपको फेक और आधार कार्ड या पैन कार्ड मिलेगा वो पश्चिम बंगाल से तैयार है। वो पश्चिम बंगाल आते हैं, पश्चिम बंगाल एक पैसेज है, तो पूरा देश का इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन गया। तो इससे पूरा देश को सचेत होना चाहिए। आपको क्या लगता है, बिहार में जब एसआईआर हुई थी तो लगभग 46 लाख लोगों के नाम काटे गए थे एसआईआर के बाद में। आपको क्या लगता है अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर होती है तो कितनी बड़ी संख्या आएगी? लेकिन संख्या तो इससे बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन हम संख्या के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं एसआईआर हो, रोहिंग्या का नाम, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का नाम, जिसका डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्रा एंट्री है, उसी सारे नाम, जो खाली जमीन का ऊपर जिसका नाम उठा दिया गया वो सारे का नाम, जो लोग गुजर गए उसका नाम वोटर लिस्ट से बाहर रहे। हम लोगों का मांग यही है। कल्याण बनर्जी धमकियां दे रहे हैं आपकी पार्टी के नेताओं को। देखिए, कल्याण बनर्जी एक वीर है और उसके वीर रस का आधिक्य थोड़ा ज़्यादा है। कल्याण बनर्जी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और क्या करते हैं, इसका बारे में ममता बनर्जी भी वाकिफ है और पूरा देश, पूरा पश्चिम बंगाल की जनता भी वाकिफ है। अरे ये वो अमित शाह था जिसका शरीर का 18 टुकड़ा करके कांग्रेस रास्ते में छोड़ के चले गए थे। ये मर गया बेचारा। आज उसी अमित शाह इस देश का नेतृत्व दे रहे हैं और स्वतंत्र भारत के इतिहास में अमित शाह जैसा वोट कुशली अभी तक जन्मा नहीं। तो वो पूरा चीज का ऊपर उसका नजरदारी है। वो पूरा पार्टी का नेता है, देश का गृह मंत्री है। जो कुछ करना है सुचारू रूप से वही कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है दादा, समीक दादा, क्या इस बार बदलाव होगा पश्चिम बंगाल में? बदलाव निश्चित है। आपको अभी से हम निमंत्रण देकर जा रहा है। अब आ जाइए मई महीने पे, जून में, ये मैंने जब से चुनाव होगा, जब स्वेरिंग सेरेमनी होगा, भाजपा की नया सरकार जब बनेंगे, उसमें आपका पास हम लोग बना के रख देते हैं। ममता का जाना तैयार है और ये लड़ाई बीजेपी और तृणमूल का बीच का लड़ाई नहीं है। अभी तृणमूल जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जनता का खिलाफ लड़ रहे हैं। ये चुनाव का लड़ाई जनता लड़ रहे हैं और जनता सबसे जागरूक होता है और लोकतंत्र में जनता का ऊपर कुछ नहीं है। इस बार जनता तृणमूल को हरा कर रहेंगे। हाँ, बीजेपी बाइनरी में है, हम लोग, हमारा सिंबल है, हमारा सिंबल से ही ममता का विसर्जन हो जाएगा। तो बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और शपथ विधि समारोह का न्योता अभी से दे दिया समीक भट्टाचार्य जी ने। उनका यही कहना है कि इस बार चुनाव देश पश्चिम बंगाल की जनता लड़ने जा रही है। कैमरामैन सुधीर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़।